हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009। फ्रेंड, यह वीडियो आपका उत्तराखंड LT भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फ्रेंड, यूटेट, सीटेट या TGT PGT में यह पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन RT 2009 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सबके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। तो फ्रेंड, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 है, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा वर्ष 6 से 14 तक का अधिकार अधिनियम है। तो जो RT है 2009 RT है, जो राइट टू एजुकेशन है, यह निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा है वह वर्ष 6 से लेकर 14 तक के वर्ष के बच्चों के लिए यह शिक्षा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। तो फ्रेंड, जो 46वां संविधान संशोधन किया गया उसमें, जो कि 2002 में किया गया है, और उसमें संविधान में अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन अभी यहाँ से बनता है, काफ़ी बार क्वेश्चन बने भी हैं परीक्षाओं में यहाँ से, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे है अनुच्छेद 21 का या 21A को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें, उसमें 21A जोड़कर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, और यह मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जो कि संविधान का 86वां संशोधन था, और जो कि 2002 में किया गया था, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। और यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया। ठीक है। आगे है 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के उपरांत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, और 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई, राइट टू एजुकेशन 2009 को। ठीक है फ्रेंड, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो यह जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, और 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमोदन किया गया। ठीक है। और संसद में यह 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड है। ठीक है। तो दो राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसमें 7 अध्याय तथा 38 खंड है। पहला अध्याय में प्रस्तावना है। ठीक है। दूसरे अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें क्या दिया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों द्वारा अभिभावकों के दायित्व। और अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार तथा अभिभावकों के जो दायित्व है उनका विवरण है। अध्याय 4 में है विद्यालय तथा शिक्षकों के दायित्व। तो अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व के बारे में बताया गया है। और अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना है। तो अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसको पूरा किया जाना है। और अध्याय 6 में है बाल अधिकारों का संरक्षण। और अध्याय 7 में है अन्य प्रारंभिक प्रावधान। ठीक है। तो ये इसके 7 अध्याय हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, उसमें पहला उद्देश्य है सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? सुलभ होनी चाहिए। ठीक है। अगला उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। तो शिक्षा का क्या होना चाहिए? सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए। ठीक है। और अगला उद्देश्य है बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। तो
तो शिक्षा ऐसी हो कि जिससे बालकों को शिक्षा के प्रति क्या हो, रुचि बढ़े उनकी, ठीक है। तो उनकी रुचि को बढ़ावा देना यह राइट टू एजुकेशन का उद्देश्य है। और शिक्षा के स्तर में सुधार तथा इसमें क्या है, शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना है। आगे देखेंगे फ्रेंड, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार। अगला उद्देश्य है इसका ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना। अगला है उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बालक हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और यह 6 से 14 वर्ष तक सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है राइट टू एजुकेशन 2009 में। आगे है अगला उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइवेट तथा निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के आरक्षण दिया जाना। तो जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसमें प्राइवेट तथा निजी स्कूलों में भी क्या है 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षण है, यानी कि 25% जो सीटें रहेंगी वह राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जो कि धारा 12 में, ठीक है। धारा 16 में विद्यार्थी को ना तो फेल किया जाएगा ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। तो फ्रेंड जो राइट टू एजुकेशन है इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक विद्यार्थियों को ना तो फेल किया जा सकता है और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता है, ठीक है। धारा 17 में बच्चों को शारीरिक दंड या प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि बच्चों को किसी भी रूप में शारीरिक दंड या प्रताड़ित मतलब किसी भी तरह से मानसिक शारीरिक कोई भी दंड बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन 2009 प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षकों का अनुपात 30:1 हो और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर 30:1 का होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए। 8वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। 8वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा प्रदान करना है। और अगला है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। तो राइट टू एजुकेशन 2009 क्या करता है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक है। और दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक। तो राइट टू एजुकेशन के लिए जो बालकों की शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष है, उसी में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, उनको लिए जो शिक्षा है 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है राइट टू एजुकेशन के लिए तहत, ठीक है। तो फ्रेंड आज हमने पढ़ा राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, RT 2009। यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और हमने RT 2009 से जो मेन पॉइंट है वही लिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।